नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 14 और 15 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज से। आज की जो फर्स्ट न्यूज है वो पंजाब से है। ठीक है, पंजाब पहला स्टेट बन गया है जिसने एनफोर्स किया है राइट टू वॉक। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, पंजाब बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक। द पंजाब गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल road owning agencies including National Highway Authority of India to provide footpaths and cycle tracks in the future expansion of roads and construction of new roads। पंजाब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है सारी की सारी रोड ओनिंग एजेंसीज को, इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, कि भैया आप आगे से जो भी रोड बनाएंगे या फिर जो भी रोड का एक्सपांशन करेंगे उसमें आपको फुटपाथ और साइकिल ट्रैक देना जरूरी है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसमें अभी कंसिस्टेंट राइज इन द डेथ्स ऑफ पेडिस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट। पेडिस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उसको इंग्लिश में पेडिस्ट्रियन बोलते हैं। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने देखा कि भैया लगातार जो डेथ्स है पेडिस्ट्रियन की और जो साइक्लिस्ट है उनकी डेथ का जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है। इसके लिए उन्होंने एनफोर्स कर दिया राइट टू वॉक। द गवर्नमेंट हैज इशूड दिस डायरेक्शन फॉलोइंग 2 कोर्ट ऑर्डर्स। 2 कोर्ट के ऑर्डर भी है। ठीक है, एक PIL फाइल हुई थी पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में और दूसरी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, इसके अनुसार ये वाला निर्णय लिया गया है। पंजाब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता रहना चाहिए। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर भगवत सिंह मान, वहाँ के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट लुधियाना एयरपोर्ट और श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भतिंडा एयरपोर्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक डे को लेकर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2023 मई 15। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 15। ठीक है, हर साल वो 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेट किया जाता है, ये वाला डे मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब ये डे क्यों मनाया जाता है, ताकि इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली के बारे में लोगों को अवेयरनेस करा सके। ठीक है, और ये डे कब से मनाया जा रहा है, तो ये डे मनाया जा रहा है 1994 से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो नए लिथियम डिपॉजिट मिले हैं राजस्थान में। पहले जम्मू एंड कश्मीर में मिले थे, अभी न्यू लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं राजस्थान में। ठीक है, months after India's first lithium reserves were discovered in Jammu and Kashmir, the Geological Survey of India has found another reserve of the crucial mineral in Degana in Rajasthan's Nagaur district। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में देगाना में ये रिजर्व्स मिले हैं। ठीक है, और ये जो रिजर्व मिले हैं ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिले हैं अगर आप कंपेयर करेंगे जो रिजर्व आपको यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK में मिले वहां से। ठीक है, और ये लगभग हमारे देश की 80% डिमांड जो है लिथियम की उसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में जो इंडिया है वो लिथियम के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है और लिथियम के अलावा दूसरे जैसा निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे मिनरल्स के लिए भी हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। ठीक है, द टंगस्टन मिनरल वॉज डिस्कवर्ड इन देगानाज रेनवर्थ हिल एरिया इन 1914। यहाँ पे टंगस्टन भी मिला था। ठीक है, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ लिथियम रिजर्व ऑफ 5.9 मिलियन टन्स वॉज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर इन February 2023। ठीक है, अब ये लिथियम आपने बहुत बार सुना होगा। ये लिथियम क्या है? ठीक है, लिथियम जो है एक नॉन फेरस मेटल है। ठीक है, और ये यूज़ होता है मोबाइल लैपटॉप बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में और दूसरे चार्जेबल बैटरीज, बेसिकली बैटरी में डाला जाता है ये वाला। ठीक है, मेटल लिथियम इज द लाइटेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज प्राइमरीली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज, particularly those used in electric vehicles, portable electronic device and power tools। ठीक है, ये जो लिथियम आयन की जो बैटरीज रहती है इसका एनर्जी डेंसिटी बहुत ही हाई रहता है। ठीक है, इसके लिए ये बहुत ही पॉपुलर चॉइस है सारे के सारे डिवाइस में यूज़ करने के लिए, क्योंकि वेट और साइज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 47% वर्ल्ड का लिथियम प्रोड्यूस करता है, उसके बाद में चिले है और फिर चाइना है। ठीक है, ये भी एक मेन लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। ठीक है,
उसके बाद में राजस्थान के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता रहना चाहिए। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, कैपिटल जयपुर, नेशनल पार्क है केवलादेव, रणथंबोर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सरिस का भी एक यहाँ का बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो AIFF ग्रास रूट्स डे मनाया जाएगा हर साल 23 जून को, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने डिसाइड किया है कि भैया हम जो 23 जून है वो AIFF ग्रास रूट्स डे करके मनाएंगे इन द ऑनर ऑफ इंडियन फुटबॉल आइकन प्रदीप कुमार बैनर्जी, ठीक है। प्रदीप कुमार बैनर्जी वॉज कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन 1960 इन रोम ओलंपिक्स। 1960 के रोम ओलंपिक्स में प्रदीप कुमार बैनर्जी जो है वो कैप्टन थे इंडियन फुटबॉल टीम के, ठीक है। और वो पॉपुलरली नोन है पीके के नाम से, ठीक है। पॉपुलरली नोन पीके के नाम से, उनके जो एब्रीविएशन है उसके नाम से, ठीक है। प्रदीप कुमार बैनर्जी प्लेड अ की रोल इन इंडियाज हिस्टोरिक गोल्ड मेडल इन 1962 एशियन गेम्स। 1962 के जो एशियन गेम्स है वहां पर जो इंडिया को जो गोल्ड मेडल मिला था उसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 को लेकर है, ठीक है। लियोनेल मेसी जो फेमस फुटबॉलर है, ठीक है, उन्होंने ये वाला खिताब जीत लिया है। लियोनेल मेसी वन द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड एट लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड ऑर्गेनाइज्ड इन पेरिस, ठीक है। एक्चुअली लियोनेल मेसी ने ये अवार्ड 2020 में भी जीता था, पर उस टाइम पे जॉइंटली जीता था, ठीक है। आपने जो फॉर्मूला 1 ड्राइवर है जिसका नाम है लुइस हैमिल्टन, उसका नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी दोनों ने कंबाइंड जीता था 2020 में, अभी सिंगल जीता है इन्होंने, ठीक है। लियोनेल मेसी ऑल्सो रिसीव्ड अनदर अवार्ड एज अ पार्ट ऑफ टीम ऑफ द ईयर फॉर द विक्ट्री ऑफ अर्जेंटीना। अभी अर्जेंटीना जीता है फीफा वर्ल्ड कप, सभी को पता है, लास्ट ईयर। दिस इज मेसी सेकंड इंडिविजुअल टाइटल, ठीक है। उसके बाद में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? शेली एंड फ्रेजर प्राइस को मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हैदराबाद एयरपोर्ट को लेकर है। हैदराबाद एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है कि भैया ये वर्ल्ड का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट है, ठीक है। एक एविएशन एनालिटिकल फर्म है, उसने एक रिपोर्ट निकाला है, उसमें बोला है कि भैया हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। द एयरपोर्ट हैज रिकॉर्डेड 90.43% ऑन टाइम परफॉर्मेंस। 90.43 परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। और केवल एक ही एयरपोर्ट है, ओनली एयरपोर्ट जिसने 90% का मार्क पार किया है, ठीक है। हैदराबाद एयरपोर्ट हैज टॉप द चार्ट्स बोथ इन ग्लोबल एयरपोर्ट एंड लार्ज एयरपोर्ट कैटेगरी। दोनों भी कैटेगरी में हैदराबाद जो है मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट बताया गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो पीटीसी इंडिया और ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल्स ने एक MOU साइन किया है ताकि 100 मेगावाट सोलर पावर जनरेट कर सके, ठीक है। PTC has signed a MOU with Brookfield Renewables for the purchase of 100 megawatt solar power on a long-term basis. Brookfield Renewables, one of the world's largest investors with around 24,000 megawatt of generating capacity globally, is developing a 400 megawatt solar power project at Bikaner Solar Park in Rajasthan. ये जो बीकानेर का जो सोलर पार्क बन रहा है ये अंडर ब्रुकफील्ड $15 बिलियन ग्लोबल ट्रांजिशन फंड से बन रहा है और ये दिसंबर 2023 तक के शुरू हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो ONGC ने मेजर ऑयल एंड गैस डिस्कवरी किया है मुंबई के ऑफशोर ब्लॉक में, ठीक है। स्टेट ओन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन announced that it has found crude oil and natural gas in 2 blocks of the Mumbai offshore region. ONGC had won these blocks in auctions conducted under the open acreage लाइसेंसिंग पॉलिसी रिजाइन, ठीक है। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में पेट्रोलियम का वो राजस्थान है, उसके बाद में आसाम और गुजरात है, ठीक है। अबाउट 71.35% ऑफ नेचुरल गैस जो है वो ऑफशोर एरियाज में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो L&T ने अपॉइंट किया है SN सुब्रमण्यम को एज अ चेयरमैन एंड MD और AM नाइक को चेयरमैन एमिरेट्स डिक्लेयर किया है, ठीक है। चेयरमैन एमिरेट्स ऐसे लोगों को खिताब दिया जाता है जो कि कंपनी के फाउंडर हो या तो फिर कंपनी में उनका बहुत ही जबरदस्त योगदान रहा हो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर L&T हैज अपॉइंटेड SN सुब्रमण्यम एज CMD
of the company with effect from October 1, 2023. AM Naik has decided to step down as non-executive chairman of the company with effect from September 30. ठीक है, AM Naik has been confirmed the status of chairman emeritus by the, ये मैं अभी बताया आपको, chairman emeritus उसको खिताब दिया जाता है जो कि कंपनी के फाउंडर रहते हैं या तो फिर कंपनी में बहुत ही जबरदस्त योगदान रहता है। और AM नाइक का तो बहुत ही जबरदस्त योगदान रहा है एल में, मोर देन 58 ईयर्स उन्होंने सर्विस दिया है एल को, ठीक है। और जो भी मेजर ना प्रोजेक्ट्स है उसमें बहुत ही जबरदस्त इनका हाथ रहा है और एल के डेवलपमेंट में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। अभी जो SN सुब्रमण्यम है फिलहाल में CEO एंड MD है लार्सन एंड टर्बो के, ठीक है। एल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता रहना चाहिए। कब फाउंड हुई, तो 7 फरवरी 1946। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो भैया मुंबई महाराष्ट्र। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कॉमनली नोन एज L&T इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी है भारतीय की, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो PESB मतलब पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, उन्होंने रिकमेंड किया है कि भैया परमिंदर चोपड़ा को CMD बनाओ। इंडियाज लार्जेस्ट नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी NBFC बाय नेट वर्थ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के CMD के लिए परमिंदर चोपड़ा जी का नाम रिकमेंड हुआ है, ठीक है। चोपड़ा विल बी द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ द PFC, ठीक है। पहले महिला रहेंगी, ठीक है। इन हर न्यू रोल as CMD, Chopra will be responsible for driving the strategic initiatives at PFC, spearheading the organization's growth trajectory and further strengthening its position as a leading Maharatna public sector undertaking, ठीक है। मेन मतलब ये उनका रोल रहेगा कि भैया इसको ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाओ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप एक टेक्नोलॉजी सेंटर बिल्ड करना है, कहाँ पर, हैदराबाद में, ठीक है। The London Stock Exchange Group PLC will set up a technology center of excellence in Hyderabad, which will create about 1,000 jobs a year. 1,000 जॉब हर साल क्रिएट करेगा। The announcement was made after Telangana IT and Industry Minister Shri K.T. Ramarao meeting with LSE Group CIO Anthony McCarthy in London, ठीक है। एक MOU भी साइन हुआ है जयेश रंजन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ IT एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और मैककैर्थी के बीच में, ठीक है। The COE मतलब Center of Excellence will boost the banking, financial service and insurance ecosystem in the city. BFSI सेक्टर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेंगी इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ बताओ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो लद्दाख से है और एक फेस्टिवल को लेकर है। फेस्टिवल पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता रहना चाहिए। एक एनुअल 5 दिन का प्रेयर फेस्टिवल है लद्दाख का जिसका नाम है लद्दाख मोनलम चेनमो, ठीक है। ये एक मास प्रेयर कैंप है जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स करते हैं फॉर वर्ल्ड पीस एंड हैप्पीनेस। ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। और ये 3 साल के बाद में हो रहा है, कोविड के कारण ये बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो HDFC बैंक और तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज, इसका शॉर्ट फॉर्म टास्क भी है, ठीक है। टास्क करके ज़्यादा फेमस है। Together to promote fresh employment, HDFC Bank, India's largest private sector bank, and Telangana Academy for Skill and Knowledge, a not-for-profit organization under the Department of IT&C, Government of Telangana, have signed a MOU to promote employment of fresh graduates and postgraduates, ठीक है। उसके जो भी पोर्टल के अंदर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको HDFC बैंक में नौकरी के लिए ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। एज पर द MOU, HDFC बैंक विल नाउ बी एबल टू एक्सेस अ लार्ज पूल ऑफ टैलेंट अक्रॉस 700 इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद टास्क, ठीक है। 700 इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है टास्क के साथ में, तो HDFC बैंक जो है इसको एक्सेस कर सकेगा और वहाँ से जो भी स्टूडेंट उसको ठीक लगता है, उसका टैलेंट उसको ठीक लगता है, उसको डायरेक्ट वो हायर कर सकता है, ठीक है। ये MOU साइन हुआ था हैदराबाद में बाय श्रीकांत सिन्हा, ठीक है। CEO टास्क के कौन है, एंड रंगा सुब्रमण्यम, हेड एंड टैलेंट एक्विजिशन HDFC बैंक, ठीक है। Under the partnership, Task will help HDFC Bank hire trained students. Logistical support for placement drives and interviews will be provided by Task. HDFC Bank के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता रहना चाहिए। कब फाउंड हुई, तो अगस्त 1994। हेडक्वार्टर्स का है तो मुंबई महाराष्ट्र। MD and CEO कौन है, शशिधर जगदीशन, और टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो IIT मद्रास और DRDO ने एक सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप करी है अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, ठीक है। साइंटिस्ट फ्रॉम DRDO एंड रिसर्चर्स फ्रॉम द IIT मद्रास चेन्नई तमिलनाडु have teamed up to create a cutting-edge piezoelectric MEMS technology sensor for underwater communication
MEMS मतलब माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। अब ये सेंसर से क्या होगा, ये जो सेंसर है ये बेनिफिशियल रहेगा डिफेंस एप्लीकेशन के लिए, पर्टिकुलरली जो नेवल फोर्सेस है, नेवल फोर्सेस मतलब नेवी के लिए। द रिसर्च वॉज लेड बाय IIT मद्रास प्रोफेसर अमिताभ दास गुप्ता एंड बॉबी जॉर्ज अलॉन्ग विथ E Vardarajan scientist and V Natarajan senior scientist of DRDO at a DRDO Industry Academy Ramanujam Center of Excellence। इसका शॉर्ट फॉर्म DIARCOE है, ठीक है। अभी जो इंडियन नेवी का नेक्स्ट जनरेशन सोनार इनिशिएटिव रहेगा वो भी यही वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर चलेगा, ठीक है। DRDO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता रहना चाहिए। DRDO कब स्टैब्लिश हुआ, तो भैया 1958 में। वो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है, और चेयरमैन को डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज वापस से एक डे को लेकर है, इंटरनेशनल नर्सेज डे 2023 मई 12 को, ठीक है। इंटरनेशनल नर्सेज डे हर साल 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नर्सेज डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि प्रेस कर सके नर्सेज जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, और ये डे कब से मनाया जा रहा है, जनवरी 1974 से मनाया जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाएगा, ठीक है। यूपी हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट विच विल मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड लखनऊ स्मार्ट सिटी, ठीक है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, लखनऊ स्मार्ट सिटी में पहले स्टार्ट करने वाले 3 स्कूल के अंदर में, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट में क्या होगा, ये प्रोजेक्ट में एक डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट बनाई जाएंगी स्टूडेंट के ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग के। 1765 म्यूनसिपल स्कूल स्टूडेंट्स रहेंगे, इज बीइंग मेड अ यूनिक, और एक सबको एक यूनिक आईडी कार्ड भी बनाया जाएगा हर एक चाइल्ड के लिए, ठीक है। और जो 3 जो म्यूनसिपल स्कूल फिलहाल में जो इसमें रहेंगी वो अमीनाबाद इंटर कॉलेज, कश्मीरी मोहल्ला गर्ल्स इंटर कॉलेज और कश्मीरी मोहल्ला मॉन्टेसरी स्कूल, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है यहाँ पे लखनऊ के अंदर, तो वहाँ पे जो 9 स्मार्ट सिटीज है यूपी में, वहाँ पर इसको धीरे धीरे स्लोली फेज वाइज लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, इंप्लीमेंट किया जाएगा। फॉलोअप ऑफ डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट इज ऑल्सो डन एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में फॉलोअप होगा। डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड इज बीइंग मेड ऑन बेस्ड ऑन 130 पैरामीटर्स, 130 पैरामीटर्स के ऊपर रहेगा, और इसी के अंदर में हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा बच्चे को 25,000 रुपए का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो उन्नति की ओरा फाइनेंस जो है वो पहली एग्रीटेक फर्म बन गई है जिसको NBFC लाइसेंस मिला है, ठीक है। उन्नति, a fintech based agritech company, made an announcement regarding its subsidiary Aura Finance becoming the first ever agritech firm to receive NBFC license, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहली एग्रीटेक फर्म जिसको NBFC का लाइसेंस मिला है वो ओरा फाइनेंस है, जो कि उन्नति फिनटेक बेस्ड एग्रीटेक कंपनी है, ठीक है। इट विल अलाउ द कंपनी टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दोज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक फार्मर्स, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, ब्रांड्स एंड फूड प्रोसेसर्स, ठीक है। उन्नति एज ए नेटवर्क ऑफ मोर देन 1 लाख रजिस्टर्ड रिटेलर्स। उन्नति का नेटवर्क बहुत बड़ा है, 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड रिटेलर है और ट्रेडर्स है, ठीक है। हु यूज इट्स यू स्टोर ऐप टू एंगेज विद द फार्मर्स एंड मैनेज द एग्री बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस, ठीक है। बढ़ते हैं इसमें मेन काम की बात है ओरा फाइनेंस पहली एग्रीटेक कंपनी जिसको कि NBFC का लाइसेंस मिला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो NIIFL ने राजीव धार को एज ए CEO एंड MD इंटरिम बेसिस पे नियुक्त किया है, ठीक है। NIIFL हैज अपॉइंटेड राजीव धार एज ए CEO एंड MD ऑफ NIIFL ऑन एन इंटरिम बेसिस। कब से? मई 11, 2023 से। द प्लान्ड सक्सेशन फॉलोज सुजॉय बोस request to relieve him from his current responsibilities as MD and CEO, position be held since 2016 in the company। 2016 से सुजय बोस थे, ठीक है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे को रिलीव कर दो, ठीक है। तो उन्होंने राजू धार को इंटरिम CEO बनाया, ठीक है। धार विथ मोर देन 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, हैज बीन अ क्रिटिकल मेंबर ऑफ NIIFL लीडरशिप टीम since 2017. Prior to this new appointment, he is executive director and COO at NIIF, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है, आपने सभी ने नाम सुना होगा, इटली की गुची करके, ठीक है। आलिया भट्ट है अपॉइंट हो गई है पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर गुची कंपनी की, ठीक है। गुची इटालियन हाई एंड लग्जरी फैशन हाउस हैज अपॉइंटेड आलिया भट्ट एज इट्स फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द हाउस। Alia Bhatt will make her first appearance as global brand ambassador on the occasion of House upcoming Cruise 2024 fashion show in Seoul, कोरिया, ठीक है। आलिया भट्ट जो है अपना पहला अपीयरेंस देंगी कहां पर?
एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जब हाउस का अपकमिंग क्रूज होगा 2024 फैशन शो में, वो कहाँ होगा? तो सियोल में होगा, कोरिया में होगा। और कहाँ पे होगा? गंगबोकगुंग पैलेस में। और कब होने वाला है? 16 मई को, मतलब कल। द शो विल मार्क द फैशन हाउस 25 ईयर्स इन द कंट्री, 25 साल हो जाएंगे, ठीक है। इट इज द फर्स्ट टाइम दैट गुची हैज अपॉइंटेड एन इंडियन सेलिब्रिटी एज अ ग्लोबल एम्बेसडर इन व्हाट सीम्स टू बी ग्रोइंग ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ द इंडियन मार्केट। पहली बार गुची ने इंडियन सेलिब्रिटी को एक अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है, और ये दिखा रहे हैं कि हमारा जो इंडियन मार्केट है उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद रखना है, ठीक है। IBM ने पार्टनर किया है नासा के साथ में ताकि वो मॉनिटर कर सके नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज यूजिंग द AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Tech major International Business Machines has partnered with US Space Agency NASA to design a new geospatial foundation model to track climate change on Earth। climate change को ट्रैक करने के लिए एक मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो नया मॉडल रहेगा विच इज अ पार्ट ऑफ IBM स्पेस एग्रीमेंट विथ नासा, ये क्या करेगा? जो स्पेस एजेंसी की जो सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन है उसको कस्टमाइज मैप में कन्वर्ट करेगा ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड अदर इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। ये द फर्स्ट एवर फाउंडेशन मॉडल फॉर एनालाइजिंग जियोस्पैटियल डेटा विल हेल्प एस्टिमेट climate related risk to crops, buildings and other infrastructure value and monitor forests for carbon offset program and develop predictive models to help enterprises create strategies to mitigate and adapt to climate change। ये जो मॉडल रहेगा उससे पहले ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या होने वाला है क्लाइमेट चेंज, उसके हिसाब से एक नया मॉडल बनाएंगे, प्रिडिक्टिव मॉडल, जो कि स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करेगा ताकि क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट कर सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर है। योगी आदित्यनाथ जो कि CM है यूपी के, उन्होंने नया इस साल का जो लोगो है, मैस्कॉट है, टॉर्च है और एंथम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, उसको अनवील किया है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर एंड यूपी CM योगी आदित्यनाथ launched the logo, jersey, mascot, torch and anthem of the Khelo India Games 2022 in Lucknow. The third edition of the Khelo India University Games will take place from May 23 to June 3. May 23 से जून 3 जून तक के चलेगा, ठीक है। The game's mascot Jeetu, the Barasinga, the exotic vibrant state animal who embodies गर्व से गौरव, was then unveiled by the Chief Minister himself. Chief Minister ने खुद इसको अनवील किया, ठीक है। द ऑफिशियल लोगो ऑफ खेलो इंडिया गेम्स यूपी रिप्रेजेंट रिच हेरिटेज ऑफ यूपी, इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है। जो लोगो है वो रिच हेरिटेज दिखाता है यूपी का, ठीक है। टू इंडिजीनियस स्पोर्ट डिसिप्लिन नेमली मल्लाखम एंड योगासना were part of the last edition of Khelo India game held in Karnataka and will also be part of this edition, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 14 और 15 मई के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को भी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करें ताकि आपको तो मदद मिल ही रही है आपके प्रिपरेशन में। आपके जो मित्रगण है जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको भी कुछ मदद मिल जाएंगी करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।